अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में बात की थी कि करेंसी का आगाज़ कैसे हुआ था और इससे पहले लोग कैसे ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, आज हम बात करेंगे कि धाती सिक्कों से कागज़ी करेंसी का सफ़र कैसे हुआ और आजकल कागज़ी करेंसी क्या हैसियत रखती है। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि धाती करेंसी की ईजाद चीन में हुई थी, ऐसा ही 600 कबल मसीह में चीन ही ने करेंसी की इर्तिका में एक और कदम बढ़ाया। धाती सिक्के महंगे और भारी होते थे और इनकी तैयारी भी मुश्किल थी। इसके अलावा इनका तजारत के लिए इस्तेमाल भी बहुत आसान नहीं था। इन मसाइल से निमटने के लिए कदीम चीन ने कागज़ का इस्तेमाल शुरू किया। वाज़ेह रहे कि कागज़ चीन ही में ईजाद किया गया था। 13वीं सदी में जब मार्को पोलो चीन गए तो तब तक वहाँ पिछले 1800 बरस से कागज़ बतौर करेंसी इस्तेमाल हो रहा था। यूरोप 17वीं सदी तक धाती सिक्कों को ही करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। इस दौरान यूरोपी ममालिक दुनिया के कई ममालिक तक में फतूहात कर चुके थे। सिक्कों की तैयारी और इन्हें अपने मफ्तूहा इलाकों में पहुंचाना एक नहायत मुश्किल अमल था। सिक्कों के बरक्स कागज़ की करेंसी की तैयारी और तरसील निस्बतन आसान थी। हैरानकुन बात यह है कि यूरोपी हुकूमतों की जानिब से कागज़ का बतौर करेंसी इस्तेमाल यूरोप से बाहर हुआ। फ़्रांस ने शुमाली अमेरिका में नौआबादियात कायम की तो वहाँ तक सिक्कों की तरसील एक बड़ा मसला बन गई। कनाडा में 1685 तक यूरोपी सिपाहियों को गवर्नर के दस्तखत वाला कागज़ बतौर तनख्वाह दिया जाता था। जगराफी तौर पर सल्तनतों का दायरा कार वसी हुआ तो यूरोप का कागज़ी करेंसी पर इन्हिसार भी बढ़ना शुरू हो गया। इसकी बुनियादी वजह इक्तसादी और नौआबादियाती वसअत थी, जिसमें धाती सिक्कों की तरसील आसान नहीं हो रही थी। कागज़ी नोट धीरे धीरे एक मेयार बन गए और यूं धाती सिक्के रफ्ता रफ्ता ख़त्म होते चले गए। कीमती धाती सिक्कों के ख़ात्मे के बावजूद कागज़ी नोट की कदर सोने और चांदी के हवाले से भी मनसूब जुड़ी रही। अमेरिका में डॉलर की कदर को सोने के साथ जोड़ा गया। बाज़ ममालिक में करेंसी की कदर को चांदी के साथ भी नथी किया गया। दूसरी आलमी जंग के बाद ताहम अमेरिकी डॉलर बैनुल अक़वामी तजारत के लिए मयार बन गया। यूरोप और दुनिया भर की करेंसी अब भी अपनी कदर का तयन अमेरिकी डॉलर की निस्बत से करती है, जबकि अमेरिकी डॉलर की कदर सोने की कदर से जुड़ी रही। 20वीं सदी में इक्तसादी वसअत दुनिया में मौजूद मजमूई सोने के हुजम से ज़ायद हो गई तो 1971 में अमेरिका ने डॉलर के लिए सोने की कदर को बतौर मयार इस्तेमाल करना तर्क कर दिया। सोने के मयार के ख़ात्मे के बाद करेंसी की कदर का इन्हिसार इफ़राते ज़ल और इक्तसादी कारकर्दगी से नथी कर दिया गया। यानी अब आपके हाथ में इस वक्त रुपए का ये जो नोट है, इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने मुल्क की मजमूई इक्तसादियात का एक टुकड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।